बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो क्या होती है और बैक्टीरिया ये क्यों करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, क्या ये ह्यूमन बींग के अंदर भी पाई जाती है, ह्यूमन बींग के अंदर भी हो सकती है। तो भाई जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है और ये हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज़म है। जब एक ऑर्गेनिज़म अपना जेनेटिक मटेरियल उठा के दूसरे बैक्टीरिया को दे, दूसरे ऑर्गेनिज़म को दे, तो इसे कहा जाता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पाई जाती है। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या प्रोसीजर है वो हम इंटर में चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की। तो ये हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, ये एक बैक्टीरिया ये दूसरा। जब एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करे दूसरे बैक्टीरिया को, सो दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अच्छा, अब ये क्यों ट्रांसफ़र करते हैं? देखें, बाज़ औक़ात आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली बच्चे जो हैं जवाब नहीं दे पाते। हम कहते हैं कि भई वेरिएशन, डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज़, डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशन सिर्फ़ उनके अंदर आती है जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देखिए, अब हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं ना, वन पेरेंट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे अंदर वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट हैं। लेकिन पिछली लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि बैक्टीरिया के अंदर तो कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो क्या आप लोगों के ज़हन में सवाल नहीं आता कि बैक्टीरिया के अंदर इतनी सारी वेरिएशन कहाँ से आई है, जबकि वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता? भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता तो वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करता रहता है, देता रहता है, लेता रहता है। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या आती है? वेरिएशन। सो बैक्टीरिया के अंदर जो वेरिएशन, डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट स्ट्रेंथ बनते हैं, वो किसकी मदद से बनते हैं? जेनेटिक रिकम्बिनेशन की मदद से बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। बैक्टीरिया जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते ही इसलिए ताकि वो अपने अंदर वेरिएशन ला सकें, अपनी स्ट्रॉन्ग वैरायटी, अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स बना सकें। अच्छा, अब ये जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया करते हैं, ये 3 मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। एक को कहा जाता है कॉन्जुगेशन, दूसरी को कहा जाता है ट्रांसडक्शन और तीसरी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बहुत ज़्यादा जो है ये आसान है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखें, ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। जब एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को दे, लेकिन किस तरीके से दे? आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है इस तरह का, आप में से किसी को याद है? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पिली। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आप लोगों को अगर याद हो। और उस वक्त मैंने कहा था ना कि पिली मदद करती है कॉन्जुगेशन में, और ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो टाइम आ गया है। तो ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल भी कौन सा? आपको पता है कि बैक्टीरिया के पास दो किस्मों के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक इसका अपना ओरिजिनल, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो ये अपना ओरिजिनल नहीं देता, अपना प्लाज्मिड जो है वो क्या करता रहता है? एक्सचेंज करता रहता है। ये हमेशा आप अपने जहन में रखना, जो सौदागिरी करता है वो प्लाज्मिड की करता है। तो जब ये अपना प्लाज्मिड पहले क्या करे, इसको अपनी कॉन्जुगेटेड ट्यूब से निकालता हुआ फिर इस दूसरे की कॉन्जुगेटेड ट्यूब में और इस तरह से इसकी बॉडी के अंदर पास हो जाए, तो कॉन्जुगेटेड ट्यूब के जरिए या फिर पिली के जरिए, या इसे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहा जाता है, जब इसके जरिए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो तो इसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एक कॉन्जुगेटेड ट्यूब के जरिए। ये कॉन्जुगेटेड ट्यूब होती है, या इसे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी कहते हैं, या फिर इसे हम आसान लफ्जों में पिली कहते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में स्टार्ट में पढ़ाई थी। तो उम्मीद है कि कॉन्जुगेशन आपको समझ आ गया होगा। दूसरा जो मोड है वो है ट्रांसडक्शन। बहुत आसान सा है, ये एक बैक्टीरिया है और ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है। ये इसका प्लाज्मिड है और ये चाहता है कि मैं अपना प्लाज्मिड जो है वो इस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करूं। तो इसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म आके बैठेगा बैक्टीरिया के ऊपर, जिस तरह से, चलो ऑर्गेनिज्म को छोड़ो, हम एक वायरस की बात करते हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं, जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है। अब आपको बताया कि जब बैक्टीरियोफेज उसके ऊपर आके बैठता है तो ये क्या करता है? अपना प्लाज्मिड इस बैक्टीरियोफेज को देता है, और यही बैक्टीरियोफेज जब जाके इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा तो ये क्या करेगा? इसका इसका प्लाज्मिड जो कि इसने इसको दिया था, ये इसके अंदर क्या कर देगा? यानी टीसीएस ऑफिस वाला बना हुआ है, पोस्ट ऑफिस वाला बना हुआ है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है। तो जब थर्ड पार्टी की मदद से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किसी थर्ड पार्टी के जरिए, जो कि मोस्टली बैक्टीरियोफेज होती है, तो इसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है।
तीसरा हमारे पास कौन सा है, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई ये हमारे पास दो बैक्टीरिया हैं, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि प्लाज्मिड है, क्योंकि ओरिजिनल डीएनए नहीं देते, ये याद रखना। तो ये क्या करता है, अपना प्लाज्मिड एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करता है, ये एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, फिर इस बैक्टीरिया ने एनवायरनमेंट से इसको उठा लिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा जेनेटिक रिकम्बिनेशन जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो इन द एनवायरनमेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी मदद से ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन करता है, और इसकी मदद से ही ये क्यों करता है, यही रीज़न है ताकि अपनी मुख्तलिफ स्पीशी बना सके, वैराइटीज़ बना सके, स्ट्रेन बना सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसलिए ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन करता है, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है। तो खैर उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। अगर कोई बात शेयर करनी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।